नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। केरल में सुरसा की तरह कोरोना ने मुंह फैला लिया है और लगातार 32,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। इसी बीच केरल सरकार ने 11वीं की 6 सितंबर से परीक्षा कराने का फैसला किया और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, बच्चों की जान लेना चाहते हैं। उसने तत्काल 6 सितंबर से होने वाली परीक्षा पे रोक लगा दी है। कहा कि आप अपने यहाँ जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर गौर नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलना चाहते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को ही नहीं हड़काया, केंद्र सरकार को भी हड़का दिया। केंद्र सरकार से कहा कि हमने जो कोरोना से मौत हो रही है उन मौतों के लिए जो प्रमाण पत्र जारी करना था उसका दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कहा था। आप बार बार उसको एक्सटेंड करते जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट की क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने बहुत समय पहले आदेश पारित किया था। हम पहले ही एक बार डेडलाइन को बढ़ा चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जब तक आप दिशा निर्देश तैयार करेंगे तब तक तो महामारी का तीसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा। इस पर केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत को आश्वस्त किया कि इस मसले को लेकर सभी चीज़ें विचाराधीन हैं और जल्दी ही फैसला हो जाएगा। मामले में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने कहा कि विचार किए जाने के बहाने चीज़ों में देरी नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने पहले ही केंद्र सरकार को मुआवजे के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 16 अगस्त को 4 हफ्ते का विस्तार दिया है और अब समय और मांगा जा रहा है। वही कुछ अन्य आवेदकों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने कहा कि 30 जून को पारित पहले दिशा निर्देश के लिए बढ़ाया गया समय 8 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि केंद्र को उस अवधि के भीतर मुआवजे पर निर्णय लेना ही होगा। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि आज वह केवल अन्य निर्देशों के अनुपालन के उद्देश्य से मामले को स्थगित कर रही है। 30 जून को पारित पहले निर्देश के अनुपालन के लिए केंद्र सरकार 13 सितंबर तक का समय मांग रही है, लेकिन अनुपालन रिपोर्ट उससे पहले 11 सितंबर तक दायर की जानी चाहिए। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 30 जून के अपने फैसले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वो 6 हफ्ते के भीतर कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करे। पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कुछ और समय मांगा। सरकार का कहना है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास विचाराधीन यह मामला अग्रिम चरण में है, जिसके लिए थोड़ी और जांच की जरूरत है। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और सुधार के लिए दिशा निर्देशों को सरल बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने के आदेश दिए। तो जैसा कि आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को आड़े हाथ लिया। आपको बता दें कि इस समय देश में लगातार 45,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं और जो केरल है वहाँ पे 30,000 को क्रॉस करके 32-35,000 के बीच में मामले आ रहे हैं। 69% पिछले हफ्ते 69% मामले अकेले केरल से आए हैं। केरल के अलावा जो सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं उसमें तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्रा है, महाराष्ट्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा केरल है। केरल हॉट स्पॉट बन गया है कोरोना का, इसीलिए वो चिंता का कारण बन रहा है। तो अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है उस पर कितना जल्दी अमल होता है, ताकि किसी की ज़िंदगी के साथ कोई जोखिम न लिया जा सके और जिन लोगों की कोरोना से डेथ हो रही है उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। उसी लिए प्रमाण पत्र की बात हो रही है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।